हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अतुल। आई वेलकम यू एवरीवन टू विजन क्लासेस। विजन के साथ सही प्रेप है तो आपकी लाइफ सेट है। इसी टैगलाइन को प्रूव करने के लिए विजन क्लासेस ने इस साल भी सीबीएसई रिजल्ट के अंदर बहुत धूम मचाई है। और धूम मचाने के साथ साथ हम पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि विजन क्लासेस हर साल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ठीक इसी साल इसी रिजल्ट को कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ हैं हमारी बहुत अच्छी बहन, छोटी सी बहन फरहाना। सो प्लीज वेलकम फरहाना। आप सभी लोगों ने आपने अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और तालियां बजाओ भाई। और विजन क्लासेस का रिजल्ट में आप लोगों के साथ क्या योगदान रहा, आप प्लीज अपने जो वीडियो आने वाली है, जो बच्चे देखने वाले हैं इस वीडियो को, आप बताइए किस तरीके से विजन क्लासेस ने हेल्प करी है। और यहाँ पे मैं पढ़ी हूँ और मुझे भैया ने बहुत सपोर्ट किया है। भैया ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अर्जुन भैया ने भी और नवीन भैया ने भी और आयुष भैया ने भी, और सभी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और इन्हीं की वजह से आज मैं इस पे हूँ और इन्हीं की वजह से आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए हैं। ठीक है फरहाना, एक बात है, जब मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ उसके अंदर, जब हमारा पहला एक टेस्ट हुआ था, नॉर्मल जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट के अंदर आपके 79% आई थिंक बन रहे थे, 79% बन रहे थे। बट जो डिटेल मॉक टेस्ट दोबारा से हुआ था उसके अंदर वो टेस्ट मैंने बोला था कि वो टेस्ट टफ एग्जाम था। आपके सीबीएसई एग्जाम से टफ पेपर हम लोगों ने सेट करा था आप लोगों के लिए। उस टेस्ट से आपको क्या सीखने को मिला है? उस टेस्ट से मुझे ये सीखने के लिए मिला है कि सिर्फ एनसीईआरटी वो नहीं होती और भी मतलब बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसके लिए, एग्जाम के लिए। अच्छा, और क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, क्या डेली रूटीन होता था आप लोगों को रिवीजन करने का, पढ़ाई करने का, और ताकि और बच्चे भी बैठे हैं, सारे बोर्ड्स वाले हैं, 10th वाले एक साइड, 12th वाले एक साइड बैठे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की? स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर ट्यूशन होता था। ट्यूशन के बाद तब फिर घर जाकर रिवीजन करते थे और 2-3 घंटे रिवीजन पे ध्यान देते। अच्छा, रिवीजन आप लोग कह रहे हैं कि रिवीजन पे ध्यान देना बहुत मस्ट है, आप बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या टेस्ट सीरीज ने या जो वन शॉट, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, बट एसएसटी जो मैंने पढ़ाई जेन्युइनली मेरे को फीडबैक चाहिए कि एसएसटी मैंने अप्रॉक्सीमेट 16 डेज पढ़ाई है टोटल एसएसटी। उसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के 2-3 लेक्चर कवर करे थे। क्या वो हेल्पफुल रहे आपके लिए? बहुत हेल्पफुल है, जो भैया ने पढ़ाया था वो आया, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक मैं बात करना चाहूँगा कि एक टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है और एक एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है? एवरेज होता है वो अपनी रिवीजन पे फोकस नहीं करता। हाँ, जबकि जो टॉपर होता है वो फोकस करता है अपनी रिवीजन। क्या हमें जब आप आए थे, आई थिंक मेरे को याद है, मई के अंदर आपने एडमिशन, हाँ लास्ट ईयर मई के अंदर एडमिशन लिया था, और इस साल भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मई के अंदर। विद इन अ ईयर के अंदर आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। इसी का लेने वाले हैं आप, जनरली बात करना, क्या सोचा था, क्या लेने वाले हो? पीसीबी साइंस लेने वाले हो, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड में जाने वाले हो, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने जिस प्रकार से क्लास 10th के अंदर मजा आया, उसी प्रकार से क्लास 11th और 12th में भी मजा आना। और डेफिनेटली अगर आपने पीसीबी ली है तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि आप नीट का एग्जाम के लिए अपेयर हो अगले साल पक्का। और तो हमारे साथ फरहाना के फादर भी हैं, ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है। और वो रिजल्ट हमारे लिए नहीं, सबसे पहले बच्चे का नाम होता है, फिर पेरेंट्स का नाम होता है, फिर स्कूल का नाम, लास्ट में जाके कोचिंग का नाम होता है। बट आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं कि जो डे 1 से बच्चे को कंसिस्टेंसी के साथ आप कोचिंग भेज रहे हैं, रिवीजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत पेरेंट्स, मैंने कम पेरेंट्स ऐसे देखे जो अपने बच्चों के ऊपर इतना फोकस रहते हैं। जब भी आपको कॉल करते थे, आप हमेशा मीटिंग में आते थे या कुछ भी चीज़ होता था, आपको हर डे टू डे मतलब कनेक्ट करते थे। और एक बात और कहना चाहेंगे सर,
फरहाना ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, बट आप भी, आपके सारे बच्चे भी आपके बच्चों के समान हैं। आप इंटरेस्ट के बाद ही मुझे बोल देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। दिव्यांशी रावत, जिन्होंने विजन क्लासेस के अंदर 92% गेन करे हैं क्लास 10th के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर। सो प्लीज वेलकम दिव्यांशी। क्लैपिंग कर लो, सिखाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन दिव्यांशी। थैंक यू भैया। ठीक है, पहली बार है दिव्यांश, देखो आप सभी लोगों को बताया कि विजन क्लासेस में सारे लोग सर मैम वाला माहौल चलता ही नहीं है, सारे के सारे जैसे कोटा फैक्ट्री के अंदर जीतू भैया वाला कैटेगरी, उसी प्रकार से इन्होंने अतुल भैया की कैटेगरी सेट करी है। तो दिव्यांशी, क्या स्ट्रेटेजी थी, विजन क्लासेस ने किस प्रकार से गाइड करा आप लोगों को? क्या एग्जाम के टाइम पॉइंट में विजन क्लासेस ने जो पीडीएफ शेयर करी थी या जो क्लासेस आप लोगों ने अटेंड करी थी वो हेल्पफुल रही थी या नहीं रही थी? आप मेरे को जेन्युइन फीडबैक देना, और ताकि जो बच्चे क्लास 10th क्लास 12th वाले बैठे हुए हैं या जो वीडियो के थ्रू देखना चाह रहे हैं, अब तो विजन क्लासेस धीरे धीरे ऑनलाइन मोड में भी शिफ्ट होने वाला है, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक अच्छा स्टेज प्राप्त करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले जो थोड़ा जोर से। पूरे साल जो किया वो किया, भैया ने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर जो सबसे एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं इस भैया की पीडीएफ, भैया की ऑनलाइन यूट्यूब में जो क्लास लग रही थी, और भैया जो भेजते रहते थे मोटिवेशन की वीडियो भैया की हर हफ्ते हर दिन तुम कर लोगे वो वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दूसरी एक चीज है कि मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमने कहा उस तरीके से आपने नोट्स फॉलो करे, पीडीएफ्स को रिव्यू करा, क्वेश्चन जो मैथ के अंदर की पीडीएफ भेजी गई थी या साइंस की पीडीएफ भेजी गई थी, एसएसटी की जो क्लासेस ली गई थी या पीडीएफ दी गई थी आप लोगों को, क्या वो आप लोगों के लिए लास्ट में जो क्रैश कोर्स वाला चला था, एक दिन का याद आता है मुझे, आई थिंक बहुत बच्चे हैं उनसे ही पूछूंगा जिनको पढ़ाया गया था उस दिन, वो क्लास में पूछूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से। हाँ, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने व्यूअर को? कि अगर कुछ अच्छा मतलब 90 का प्लान है तो स्टार्टिंग से लग जाओ, मतलब मैं तो नहीं लगी थी, बस आरडी पर ठीक है, अगर चाहिए 95 अब चाहिए तो भाई स्टार्टिंग से घिसना पड़ेगा। हाँ जी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि घिसना तो पड़ेगा जिंदगी भर, चाहे वो कोयला होता है वो हीरा कब बनता है जब उसे रगड़ा जाता है अच्छे से, जब जौहरी जो होता है वो डायमंड को घिसता है बार बार रगड़ के तभी उसमें चमक आती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के अंदर भी तभी चमक आएगी जब वो न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो भी क्लासेस होंगी उनको रेगुलरली अटेंड करेंगे, उस तरीके से आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी, बधाई आपको भैया। सो प्लीज वेलकम अनुष्का गोयल। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों ने। थैंक यू, बड़े स्लो बोल रहे हो आप। थैंक यू। ठीक है, एक बात और है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से क्रैश कोर्स पढ़ा था विजन क्लासेस का, मैंने खुद पढ़ाया है लास्ट ईयर में जून के अंदर पढ़ाया गया, मतलब क्या वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए किधर आता है? ठीक है, क्या आप लोगों के लिए वो सक्सेसफुल आरते पीछे सौम्या, क्या वो आपके लिए बेनिफिट दिया उसने कि नहीं दिया, जो भी स्ट्रेटेजी थी? या हाँ, इनफैक्ट मेरे को याद है एक दूसरा स्टूडेंट है नवोदय का, आदित्य मिनाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। खड़ा हो स्टेज में। ठीक है, क्या आपके लिए एक बात पिछले साल में भूल गया था। पिछले साल में भूल गया था। हाँ कोई बात नहीं, भूलने दे, इस साल भी आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, विजन क्लासेस एक ही टैगलाइन थी, विजन क्लासेस के साथ सही प्रेप है तो आपकी लाइफ सेट है। आप लोगों से मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जिस दिन साइंस का पेपर था उसके एक दिन पहले जो पीडीएफ आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट करके नवोदय विद्यालय पहुंचाई गई, इनफैक्ट मैं खुद देने गया हुआ था, ठीक है, आज भी देने गए हुए थे, क्या वो बेनिफिशियल रही थी या नहीं रही थी? और जो भी कंटेंट आप लोगों को क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया मेरे द्वारा,
वो हेल्पफुल था या नहीं था। जेन्युइनली बात है, एक ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे, आप लोगों की फोटोज विजन क्लासेस के पोर्टल पे दिख जाएगी धीरे धीरे। बट बताइए क्या स्ट्रेटजी थी? अनुष्का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना चाहूंगी। जो सर ने पढ़ाया था वो बहुत अच्छा था उस टाइम पे। मैं तो सिर्फ 2 महीने के लिए पढ़ने आई थी, इसलिए मैं नवोदय में थी, तो छुट्टी उस टाइम पड़ती है। मैं बाद में भी जब छुट्टी पड़ती थी मैं कभी कभी आ जाती थी, तो अच्छा था। अच्छा था। आदित्य, पीडीएफ कुछ कहना चाहेंगे पीडीएफ के बारे में? आपने तो बहुत क्लासेस करी हैं। पीडीएफ फिजिक्स की तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ चैप्टर थे जो मैंने कवर करे थे, ज़्यादा तो नहीं पढ़े थे मैंने। हाँ थोड़े बहुत लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और केमिस्ट््री की पीडीएफ वगैरह जो मैंने पढ़ी वो बेनिफिशियल थी मेरे लिए, बाकी सब तो ठीक ही था। अच्छा, और एक बात और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जैसा पढ़ाया जाता था, जैसे आदित्य ने बहुत क्लासेस करी हैं, मेरे को याद है आदित्य को एक लड़का और है लविश, मिलवाया जाएगा उस दिन। सबसे ज्यादा आदित्य को टेस्ट के दिन, मेरे को एक दिन की याद है, मेरा खुद का कजन है, मैंने टेस्ट के दिन सैटरडे के दिन सबसे ज्यादा आदित्य को मारा था। क्या वो मार बेनिफिट दिया कि नहीं दिया? जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। दिया है। नहीं, एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अपने बच्चों को मैं खुद मार जाऊं वो मेरे को गवारा है, बट अगर एग्जामिनर मार जाए, मतलब फेल कर जाए, मारने का मतलब इन द सेंस कि खत्म नहीं करने वाला वो, बट वो कि एक ट्रेंड होता है ना कि अच्छा नंबर लेके आ रहा है, या हम मार्क्स में वो मार इसलिए पड़ती थी क्योंकि सैटरडे को टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपकी कॉपी वैल्यूएट होती है, कॉपी वैल्यूएट होने के बाद आप लोगों को जो किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को मार्क उठाई मिलती है, ठीक है। अनुष्का तो पहले से ही अच्छे नंबर लेके आती थी, तो क्या वो बेनिफिट कराया कि नहीं कराया? जेन्युइनली बात करना, टेस्ट 2 वीकली टेस्ट होते थे। हुआ तो है, लेकिन क्योंकि पहले मेरे 5-6 नंबर आते थे, फिर एक दिन मैथ्स में भैया ने मारा, उसके अगले टेस्ट में 7-8-9 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। डायबिटीज नहीं होगी, शुगर ऐसी डायबिटीज होनी चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट प्लीज वेलकम खुशी, ठीक है। सो प्लीज वेलकम यश सिन्हा। आपकी क्या स्टेप? बहुत बहुत तालियां बजाओ। वैसे तो बहुत यस्सी भैया आज क्या होगा, ठीक है। यस्सी भैया ने डंका बजाया भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है यस, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या सोचना था, या जो आपका टारगेट था व्हाटएवर जो भी रहा 95% वो अचीव नहीं हो पाया, जो भी चीज़ है उसके लिए रिग्रेट नहीं करते, बट जो आपने डेडिकेशन, कुछ चीज़ें हमारे हक में नहीं होती, हमने राइटिंग नहीं करी, रिवॉल्यूशन करवाएंगे उस चीज़ का हम आपके लिए, आप रिवैल्यूएट करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखना, उस चीज़ के बारे में कोई दिक्कत नहीं। बट विजन क्लासेस तब भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, फ्यूचर में भी रहेगा। एक चीज़ है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपको मेरे को बताया, नो डाउट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मैथ्स में सबसे अच्छे नंबर हैं आपके, ठीक है। साइंस में थोड़ा आपने मार खाई है, वो जो आपको राइटिंग में बताया जाता था कि टेस्ट के अंदर आपने वो जो राइटिंग होती थी, प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं था, तो उस चीज़ के लिए मेरे को खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ, तो अपने बच्चों की कमियां भी बता रहा हूँ, उस टाइम भी बताता था। अप्लाई आप कितना करते थे वो आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड हुआ है, थोड़ा सा आपको रिजल्ट का लॉस हुआ है उस चीज में, बट नो डाउट आपने बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आए। 85 बहुत कम रिजल्ट भी नहीं होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बट एक बात बताओ, आपने अच्छा रिजल्ट गेन करा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों का बहुत कम नंबर है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है उस चीज के बारे में विजन क्लासेस ने क्या हेल्प करी आपकी, किस प्रकार से आपको सॉल्व करने में मदद करी क्वेश्चन, या नई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आज थोड़ा शांत रहेगा भाई, तेरा भाई सुनो बोलता है, शांत रहो खुशी प्लीज, ठीक है। तो वो आप लोगों को क्या हेल्प करी, या जो भी चीज है आप बताइए जेन्युइन। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करी थी, और इवन जितना भी है ना भैया ट्यूशन पढ़ाते थे वो सारा मेरे एग्जाम में आता था, एग्जाम जो भी मैं देता था, चाहे वो प्री बोर्ड का हो, हाफ ईयरली का हो,
उस चीज़ में इवन बोर्ड में भी उसी चीज़ का क्वेश्चन आया था जो भैया पढ़ाते थे। बट थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन का कमी होने की वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ है, उसके लिए मैं भी कह सकता हूँ कि सॉरी, बट इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को कहता था बार बार राइटिंग लिखो, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते थे उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका मैटर कर रहा है हर जगह। फिर भी मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप आने वाले जो गलतियाँ, एक बात, एक कोड है, पास्ट इज आवर लेसन, प्रेजेंट इज आवर गिफ्ट एंड फ्यूचर इज आवर मोटिवेशन। तो ये कोटेशन जो है पास्ट से हमें सीखने को मिलता है कि आपका 10th पास्ट था, ठीक है। प्रेजेंट आपको क्लास 11 इस प्रकार से बनानी है कि क्लास 12 आप बोर्ड गया हो, साथ में जेई भी बोर्ड गया हो, ठीक है। तो आपने जो गलतियां करी, और उनसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे को बताइए कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट अच्छे से आया, किस प्रकार से करा। बट जो गलतियों से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, वो गलतियां जो आपने करी हैं वो आप बताइए कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला ये है कि अगर आप शीट पे लिखते हो तो आपको है ना कटिंग्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर है ना गलत कर देते हैं उस चीज़ को। और दूसरा, क्वेश्चन को एकदम ढंग से पढ़ करके उसे क्वेश्चन के मैनर में ही लिखना चाहिए। शॉर्ट करके आप, मेरे को लगता था जो स्टेप मार्किंग करते थे, 5 मार्क्स या क्वेश्चन आते थे स्टेप, और जो केस बेस्ड स्टडी वाले होते थे, उसमें मैंने फरहाना की कॉपी भी चेक करी है, खुशी की और नैन्सी की कॉपी भी चेक करी है, खुशी की कॉपी भी चेक करी है। खुशी कह रही है कि भैया नैन्सी नहीं, खुशी बोलो, ठीक है। तो खुशी की कॉपी चेक करी है, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो अलग होता था, आपका अलग होता था। तो उस चीज के लिए आपका थोड़ा सा जो गलतियां हो गई है, उस चीज को मैं चाह रहा हूँ कि अगले साल जो आने वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड्स देने वाले हैं, वो गलतियां ना करें। सो थैंक यू एवरी, आपने बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन दी है, और एक गिफ्ट विजन क्लासेस पक्का देगा, क्लास 10 के बच्चों को डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। और आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आप बहुत बधाई के पास हैं। हो एक फोटो याद है, तो प्लीज वेलकम खुशी पुंडेर। ये लड़की मेरे पास क्लास 8 से छोटी सी बच्ची आई थी, कहती थी कि भैया, सो आज भी ऐसी है बिल्कुल हाइट में, ठीक है। खुशी, क्या स्ट्रेटेजी थी बहन, आपके इतने अच्छे नंबर आए, आपने मेहनत करी है, जो भी चीज है विजन क्लासेस ने हेल्प करी थी, टेस्ट में हेल्प करी, चाहे 1 शॉर्ट वीडियो में करी है, चाहे कुछ भी चीज है, उस चीज के बारे में। किसका है वैष्णवी? कौन? 10th है क्या लिखा हुआ? इसकी बुआ का हो, हाँ सही, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही होगी क्लास बाहर जाके कर, क्या स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की कि जो आपने अचीव करा है इतना अच्छा रिजल्ट? भैया स्ट्रेटेजी तो कुछ भी नहीं थी, पर ये था कि जो आप पढ़ाते थे वो हम पढ़ते थे, जो आप बताते थे ना कि इम्पोर्टेंट है तो वो सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देते थे। अच्छा, और एक चीज है, मेरे को याद है आज भी विजन क्लासेस के इंस्टाग्राम हैंडल पे रील पड़ी होगी या शॉर्ट वीडियो डली होगी यूट्यूब चैनल पे, जिस दिन साइंस का पेपर आया था, जिस दिन साइंस का पेपर हुआ था या जिस दिन मैथ्स का पेपर हुआ था, रिव्यू लेने के लिए हम खुद गए थे, आपके सेंटर पे गए हुए थे। तो उस दिन आपका, मैं कहता हूँ कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि उसका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। बट उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगते हैं कि अच्छे मार्क्स आए हैं आपके उस चीज में, कि जितना आपने स्ट्रेटेजी, आपको लग रहा था कि साइंस में बहुत कुछ हम पढ़ के गए हैं, पेपर क्या उससे कम था या हार्ड था या मॉडरेट था? पेपर इजी था, मतलब जितना भैया ने बहुत ज्यादा पढ़ाया था ना, मतलब ठीक पढ़ाया था भैया ने, लेकिन उसके हिसाब से बहुत कम आया था, पर हमें सब कुछ आता था। हाँ, मतलब कंटेंट आपको ह्यूज अमाउंट में मिला था, आपको बहुत डीप नॉलेज दी गई थी किसी भी चीज की, चाहे वो बायो में हो, चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर हो। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वो मैं पर्सनली, मेरे को याद है 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैंने क्लास ली है आप लोगों की 1 शॉर्ट वीडियो। दिसंबर या आई थिंक जनवरी का महीना था, लास्ट में बच्चे पार्टी करके भी गए थे, उस दिन नाराज भी कर गए थे। क्या उस दिन की जो कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई थी, मेरे को याद है पूरी 1 शॉट में, क्या वो हेल्पफुल लगी आप लोगों को एग्जाम? जी भैया मतलब बहुत ज्यादा इजी पेपर आए थे, न्यूमेरिकल्स तो उसमें कुछ थे ही नहीं, और जो न्यूमेरिकल आए थे वो आपने करा दिए थे, सेम वही न्यूमेरिकल आए थे, सेम न्यूमेरिकल आए थे। दूसरी एक चीज है, एसएसटी मैंने नो डाउट ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एसएसटी आज तक नहीं पढ़ाई मैंने किसी भी बैच को,
फर्स्ट टाइम एसएसटी पढ़ाई मैंने स्लाइड के साथ पढ़ाई है, क्या वो बेनिफिट एसएसटी वालों को जो आपके नंबर आए हैं या अगर आपके जो स्कूल के क्लासमेट होंगे उन लोगों के नंबर आए होंगे, क्या वो कैसा रहा, किस तरीके का वो सिनेरियो रहा उसका? एसएसटी में भैया आपने अच्छी पढ़ाई की, जितने नोट्स किए थे उनमें से भी काफी कुछ आया था SST में। अच्छा ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका भाई है लविश, जिसे मैं लविश ही कहता हूँ, घर में भी लविश कहते हैं बट एक्चुअल नाम नमन है, ठीक है। होता है कि किसी बच्चे का पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी का नहीं है। क्या आपके अपने भाई के रिजल्ट से, भाई तो घूमने गया हुआ है, बट एक चीज मैं कह रहा हूँ, अपने आपके भाई का जो रिजल्ट है और आपका रिजल्ट है, क्या घर में कंपैरिजन होता है? ये सबका डाउट होगा, एक भाई के अच्छे नंबर है, दूसरे भाई के नहीं है। कुछ सुनाया मम्मी ने, आते ही रिजल्ट क्या बोला है? ये मेरा नया क्वेश्चन है बिल्कुल। नहीं भैया सुनाया था नहीं, पर मम्मी बोली थी मेरे को, मम्मी पापा थोड़ी बोले थे, मेरे को उम्मीद नहीं थी तेरे से कि तू पास हो जाएगा। उनको ये भी नहीं था कि मतलब उनको ये नहीं था कि इतने नंबर आने चाहिए, उनको ये था बस पास हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, बट एक बात है, वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बिहेवियर बहुत सही है उसका। स्टूडेंट आते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, ठीक है। बट क्लास, मैं अब बात कर रहा हूँ क्लास 12 के अंदर अंश सिन्हा की, यश सिन्हा का भाई है, भाई ने बहुत मजा आया। लिटरली मैं कहता हूँ फिजिक्स के अंदर सभी लोगों को पता है कि इंडिया का सीबीएसई का टफेस्ट पेपर था फिजिक्स का, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज वाला पोर्शन हो, बट फिजिक्स के अंदर सैपियंस स्कूल के अंदर सेकंड पोजीशन होल्ड करना एक बहुत अच्छा मैटर करता है, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। बट एक चीज है, सो प्लीज वेलकम अंश, प्लीज आ गए आप, तालियां बजाओ भैया के लिए, ठीक है। अंश बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। एक चीज और है, सर बना दिया भैया से सीधे सर, नहीं मैं एक कह रहा हूँ, एक चीज है, मेरे को फिजिक्स का पेपर टफ आया, आते ही गेट से जैसे ही एंट्री करी, मैंने सिर्फ ये पूछा था, उस दिन आपके वहां पे नहीं आया था सेंटर पे, क्योंकि आपका सेंटर अलग पड़ा हुआ था, तो आपको सिर्फ ये पूछा था अंश पेपर कैसा हुआ? बच्चे का कहना था भैया मॉडरेट पेपर था, जबकि मैंने रील स्क्रॉल कर ली थी बहुत ज्यादा और आपके वेबसाइट में चेक कर लिया था, सभी लोग कह रहे थे कि टफेस्ट पेपर है फिजिक्स का। उससे पिछले साल भी टफ पेपर बोला गया था, बट इस साल सबसे पहले सीबीएसई का पेपर हाई लेवल का था, जेई मेंस लेवल का पेपर बनाया गया हुआ था। फिर उसके बाद नीट ने पेपर डिसाइड किया, नीट ने जेई एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए। अब सीयूटी और रेफरेंस है वो सेट कर रहा है, क्राइटेरिया सेट कर रहा है। क्लास 12 वाले थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि क्या स्ट्रेटजी थी भैया की। मेरे को डे 1 से याद है, 22 अप्रैल को एडमिशन था। अंश सिन्हा और यश सिन्हा, दो लड़के मेरे पास आए थे क्लास 10 क्लास 12 के अंदर। मेरे को डेट भी याद है कि किस बच्चे का एडमिशन कितने तारीख हुआ था, ठीक है। उस चीज के बारे में आप यस, मेरे को और कुछ नहीं सुनना, फिजिक्स का पेपर के बारे में जानना था कि फिजिक्स का पेपर जो था किस प्रकार से पढ़ाया गया, किस प्रकार से क्वेश्चन हुए थे। आपकी वीडियो भी डली है, आपके रिजल्ट अच्छे नंबर आए नो डाउट, ठीक है। जो बाकी और सब्जेक्ट में गड़बड़ी रह गई, कमियां रह गई, कुछ चीज लैब और प्रैक्टिस भी हो सकता है या सिली मिस्टेक हो सकती है, उस चीज के बारे में रीवैल्यूएशन के लिए आप डाल सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी किस प्रकार से डालना है, ठीक है। दूसरी चीज है फिजिक्स के बारे में बच्चों को बताना, या मैथ्स के बारे में जो बच्चे पीसीएम लेने वाले हैं, उन सभी लोग जो 10th का पेपर दे के आए हैं वो 11th में जाएंगे, उनके लिए क्या एक वो रहेगा कि मैसेज रहेगा, आपको क्या देना चाहिए उन बच्चों के लिए कि जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो हमने अच्छा गेन करा है, उस चीज दोनों को बताना कि क्या कमियां रह गई, क्या हमें अच्छा करना चाहिए, क्या मैंने अच्छा करा, इससे मेरे अच्छे मार्क्स आए, उस चीज के बारे में आप डिस्कस करिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे। देखो, अगर आप लोग पीसीएम जैसे सब्जेक्ट्स को ले रहे हो जो आपका साइंस स्ट्रीम में आता है और आपको फर्दर इसमें जाना है, तो आपकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, साथ साथ आपका कैलकुलस पार्ट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डे 1 से ही मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि आपको कैलकुलस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब बेसिक मैथ्स तो आपको आनी चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स ज़्यादा मॉडरेट टाइप की मैथ्स पूछता है, उतनी मतलब क्लासिक लेवल की मैथ्स नहीं पूछता है कि मतलब बच्चे से बनी नहीं पाएगी। तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको डेरिवेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। मतलब भैया डे 1 से मेरे को बोलते थे कि डेरिवेशन को 5-6 बार नोटबुक में लिख लो, जिससे तुम्हारे दिमाग में रिकॉल होते रहे और तुम फर्दर उसको लिख सको अपने आप से खुद।
तो पहले तो स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम होता था कि मैं ढंग से डेरिवेशन में नहीं लिख पाता था। जैसे जैसे प्रैक्टिस की वैसे वैसे वो आ गया मेरे अंदर रिदम। आप लोगों को यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और अपने कैलकुलस पार्ट क्लियर रखिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर से सब कह रहे थे कि कम नंबर आएंगे। इस साल मैंने सेमीकंडक्टर की पीडीएफ भेजी थी बहुत सारी क्वेश्चन की। ये पीडीएफ तो बहुत काम की थी, मतलब आप फॉर रियल मानो कि आपके 60 या 50% या 70% क्वेश्चन तो आपके पीडीएफ से ही आए थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पीडीएफ आपको भेजी जाती है इस वीडियो के माध्यम से विजन क्लासेस के अंदर, आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, अब तो स्मार्ट बोर्ड लग चुका है धीरे धीरे, ठीक है, तो आपको क्लासेस में, स्मार्ट क्लासेस में मिलेगी सारी चीजें। वो पीडीएफ जो बच्चे क्लास 12th में गए हैं उनके लिए ये है कि आप लोग सिर्फ हमारे ऊपर ट्रस्ट बना के रखें, क्वेश्चन के ऊपर ट्रस्ट बना के रखें कि इस प्रकार से क्वेश्चन, मैं एज इट इज नहीं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सेम थे, बट आई एम सेइंग दैट कि अगर 5 कूलम का माइनस का 5 कूलम हो गया तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन सिखाते हैं। मेरे को एक लड़की याद है, गगनदीप कौर, आपके बैच में पढ़ती है, मेरे बैच में, आपके बैच में थी गगनदीप कौर। आज है नहीं, पंजाब गई है, तो वो कॉल भी नहीं उठा पाई है, उसके फादर से बात की, अच्छा रिजल्ट है उसका, ठीक है। उस चीज के बारे में जो रिजल्ट है उसको, बायो की लड़की है, उसने साफ बोला कि भैया मेरे को बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मेरे को फिजिक्स नहीं आती है, बट मेरे को मैं 0 पे हूँ। तो मैंने कहा था कि आप 0 पे हो, 0 से 70 ले जाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड है, आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 70 को कितना ऊपर हाई खींच के ले जाते हैं। आपके प्रोजेक्ट फाइल, आपका बिहेवियर, 30 मार्क्स तो आपके स्कूल में भी होते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर मैटर करता है, साफ और सीधी बात है। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आपने टारगेट करा है आपके एम के लिए, उसके लिए आगे रहें हमेशा से। और अगले साल, आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का, मेरी वेल विशेष है कि अगले साल मैं सेम बोर्ड पे, सेम जगह पे आपका जेईई मेंस का रिजल्ट इसी बोर्ड पे अनाउंस करूं कि हाँ, एक यश सिन्हा है जो मेरा स्टूडेंट है और उसने जेईई मेंस में इतनी रैंक लेके आया, इतना पढ़ के आया है। विजन क्लासेस आपको सिर्फ क्लास 10 11 तक ही गाइडेंस नहीं देता है कि 11 12 तक, आगे तक भी गाइडेंस करेगा। आपको जब भी लगे कि मेरे को कोई डाउट है या कोई भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप नो डाउट विजन क्लासेस विजिट करना, कॉल कर सकते हो 24/7 पे आप कॉल कर सकते हो कभी भी। मैं रात को भी जब भी डाउट होता था, मैंने रात को कॉल ली है ना आप लोगों से 10-11 बजे। आपको 9 PM to 11 AM मैंने क्लासेस लगाई है, क्लास 10th की क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाली इस साल के लिए। हाँ, और लास्ट में इस वीडियो के एंड में क्लास 10th वाले जिन्होंने अभी रिजल्ट आया जिनका आज, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबर है कि वो सारे, जब खुशखबरी है कि विजन क्लासेस में जिस भी बच्चे ने बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आया है, उन सभी बच्चों को क्लास 11 और क्लास 11 के लिए 40% फ्लैट, 40% 20% का प्रॉमिस था मेरा, बट 40% अतुल भैया कह रहे हैं तो 40% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट थे और जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। नो डाउट कि आपने बहुत मेहनत करी। मेरे को पता है कि 9 से 6 बजे तक बैठने वाले बच्चे मेरे क्लास 10th वाले ही हैं। अगर मैं पढ़ाने वाला हूँ 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, तो वो बच्चे भी पढ़ने वाले हैं वन शॉट। उनके अंदर डेडिकेशन जो है वो फ्लैट 40% डिस्काउंट विजन क्लासेस आपको अवेलेबल करवाएगा। जो भी फीस होगी उसके अंदर आपको 40% डिस्काउंट फुल ऑफलाइन बैच के अंदर मिलेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और आप सभी बच्चों के लिए भी वेल विशेस फ्रॉम विजन क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को